नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये एक खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है। अब ये भर्ती निकाली कितनी गई है, उस भर्ती के लिए योग्यता कितनी होगी, ठीक है, क्या है उस पद का नाम, ठीक है, और शारीरिक योग्यता क्या होगी, लिखित परीक्षा कैसे होगी, ठीक है, उन सभी और कितने नंबरों का पेपर होगा, उन सभी विषयों पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फटाफट करके, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सहायक परिचालक के लिए ये पद निकाला गया है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनारक्षित वर्ग के लिए 552 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 337 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 370 पद हैं और अनुसूचित जाति के लिए 288 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कितने पद हैं, तो 27 पद हैं, ठीक है। कुल मिला के 1370 पद यहाँ पर हैं, निकाली गई है सरकार की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज और, यहाँ पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को 27 पद उनके लिए आरक्षित हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 68 पद यहाँ पर आरक्षित हैं, ठीक है, और महिला के लिए 274 पद यहाँ पर आरक्षित हैं, ठीक है। और बाकी जो है बहुत ही डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे सूचना के तौर पे लीजिएगा। बाकी अगर आपको कभी दिक्कत होती हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी क्या है, तो ऑनलाइन आवेदन का जो पंजीकरण आरंभ की तिथि है वो 20/1/2022 से शुरू होनी है, ठीक है, यानी कि 20 जनवरी 2022 से शुरू होगी और पंजीकरण की अंतिम तिथि जो होगी, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि होगी 28 फरवरी 2022, ठीक है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या होगी दोस्तों, तो 28 फरवरी 2022 ही होगी और आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या होगी, तो 28/2/2022 होगी, ठीक है। आवेदन शुल्क के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। आवेदन शुल्क जो होगा दोस्तों 400 रुपये सभी के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी है इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है, ठीक है। अर्हताएं जो है, राष्ट्रीयता जो है, ठीक है, राष्ट्रीयता के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर शैक्षिक अर्हता के बारे में जान लेते हैं। शैक्षिक अर्हता में भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिकी एवं गणित विषयों सहित इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि 12th होना चाहिए और 12th में फिजिक्स और मैथ आपका कंपलसरी है। जो लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स और मैथ से किए हैं उनके लिए ये जो है भर्ती निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में आपको पता चल गया है, ठीक है। मतलब क्या है कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले इनका जो भी अभ्यर्थी होगा उसका इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए, उसके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अधिमानी अर्हता को देख लेते हैं, ठीक है। तो अधिमानी अर्हता में क्या होता है कि कई बार जब अभ्यर्थियों का नंबर जो है सेम हो जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि या तो डोएक या नाइलेट द्वारा जो कंप्यूटर से ओ लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया हो, या एनसीसी कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है। फिलहाल ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, जिनके पास नहीं है वो भी भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो आयु होनी चाहिए 18 से 22 वर्ष, ठीक है। और कब होना चाहिए, तो 1/7/2022 को, ठीक है, 1/7/2022 को जो है आपकी आयु काउंट की जाएगी। तो कम से कम 18 होना चाहिए और अधिक से अधिक 22 होना चाहिए, 22 से ऊपर नहीं होना चाहिए। चरित्र अच्छा होना चाहिए, आप सभी लोगों को पता है। वैवाहिक स्थिति जो है वो जो है कि मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों ही पात्र होंगे, ठीक है। बाकी एक्सेप्शनल केस जो होता है, जैसे कि दो पति वाले या 2 पत्नी वाले व्यक्तियों को यहाँ पर नियुक्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। शारीरिक स्वस्थता बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया जो है लिखित होगा, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। इसमें 4 चीज़ें पूछी जाएंगी: सामान्य हिंदी, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक परीक्षा, मानसिक अभिरुचि या तार्किक रीजनिंग कह सकते हैं इसको। ये आपका मैथ हो गया
और ये हो गया आपका रीजनिंग, और ये तो जीके जीएस है, और ये सामान्य हिंदी है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। 100 अंकों के सारे आपके पार्ट्स होंगे। ठीक है, जितने भी विषय होंगे सब 100 अंकों के ही होंगे, यानी कि 400 अंकों का ये पेपर होगा और 2.5 घंटे का पेपर होगा। 2.5 घंटे का मतलब कि 150 मिनट का। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। दस्तावेज जो है, दस्तावेज आपके सारे कंप्लीट होने चाहिए, सब नया नया बना लेना आप लोग। ठीक है, और यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानसिक परीक्षा के मानक क्या है, तो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना कितना होना चाहिए, 79 मिनिमम, और सॉरी बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो एसटी कैंडिडेट हैं उनका 77 होना चाहिए बिना फुलाए सीना, और फुला के 82 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि कुल मिला के कहना यह है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव होना आवश्यक होता है। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर। वजन 40 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि आपके सामने ही ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी आप लोग जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।